Now we have already done question number 1 to question number 4. Now we start और दरमियान में क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 था, वो भी आप खुद ही करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे हैं तो मैं एक ही करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। रेसिप्रोकल, एक तो रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है ना, वैसे रेसिप्रोकल आपके माइंड में क्या आता है कि रेसिप्रोकल होता क्या है? रेसिप्रोकल होता है किसी भी चीज़ का इनवर्स। इनवर्स मतलब जैसे कि अगर आपके पास मैं साइड पे करके दिखाती हूँ, एक्स की वैल्यू दी हुई है और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बताएंगे 1/x है। दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। x का रेसिप्रोकल 1/x है और अगर 1/x का कोई आपसे रेसिप्रोकल पूछे तो आप कहेंगे x होगा, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि रेसिप्रोकल बेसिकली होता क्या है। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास ये एक पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के अंदर 2x² + 1 और मैं कहती हूँ मुझे इसका रेसिप्रोकल बताएं, तो रेसिप्रोकल में क्या लिखूंगी? ऊपर लिखूंगी मैं 1 और इस पूरे को नीचे ले जाऊंगी, ये इसका क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल शो करना हो तो अगर एक चीज़ आपके पास है तो उसे 1/, की फॉर्म में लिख दें तो वो आपका रेसिप्रोकल बन जाता है। लाइक दिस, अगर आपके पास वैल्यू इस तरह दी हुई है x/x - 3 और मैं पूछती हूँ कि इसका रेसिप्रोकल बताएं, तो इसका रेसिप्रोकल होगा इसका उलट। इसका उलट क्या होगा? x - 3/x। अगर मैं इस वैल्यू को उलट कर दूं, मतलब कि इन्वर्स कर दूं, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ये 3 तरह के रेसिप्रोकल मैंने आपको बताए हैं। एक्स का रेसिप्रोकल कोई भी सिंगल वैल्यू हो उसे 1/, की फॉर्म में लिख दें, रेसिप्रोकल को शो करेगा। लाइक दिस, अगर आपके पास पूरी की पूरी एक वैल्यू दी हुई है उसे 1/, की फॉर्म में चेंज कर देंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। और अगर आपके पास एक वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में दी हुई है और उसे आप इंटरचेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 रेसिप्रोकल को शो कर रहा है। रेसिप्रोकल को किस तरह शो कर रहा है? अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं 2x² + 1 एज इट इज, 3 मैं साइड पे कर दूं और इस 2x² + 1 को मैं ब्रैकेट में 1 के साथ अलग कर दूं, क्योंकि अब ये देखें अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो 3 1 = 3 वापस यही चीज़ बन जाएगी। तो अगर मैं इस तरह भी लिख लूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह लिखने से मेरे अपने क्वेश्चन की आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपके पास थी, ये नीचे की फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब है ये इस चीज़ का रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या किया, 3 को अलग करके उसके साथ एक 1 जोड़ दिया, क्योंकि 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हमारे 1 लिखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट किया, सेट करने के बाद आपने वही प्रोसीजर करना है, लेट, ठीक है। y = ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ना, इसे आपने लेट कर लेना 2x² + 1, लेट कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को भूल जाएं, छोड़ दें इस क्वेश्चन को, आप सिर्फ ना इन दोनों का मुझे रेसिप्रोकल लेके दिखाएं। रेसिप्रोकल क्या होगा? y का रेसिप्रोकल होगा 1/y और इस चीज़ का रेसिप्रोकल होगा 1/2x² + 1। मैंने खुद से जो है ना दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, इसका भी अलग ले लिया, इसका भी अलग ले लिया। लेने के बाद मैंने ये देखा कि ये चीज़ जो थी और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसे फर्स्ट का नाम दूंगी, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड 3। 2 और 3 को जो है मैं वो 1 के अंदर पुट कर दूंगी, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। पुट 2 and 3 in 1। अब पुट करने का क्या तरीका है? 2x² + 1 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है? y, ठीक है। प्लस एज इट इज 3 एज इट इज 1/2x², 1 की जगह हमारे पास क्या है? 1/y = 4। वैसे आप इसे 4 को इक्वल के इधर भी ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम इधर ले आते हैं, मैं स्किप हो गया था माइंड से, कोई बात नहीं अभी ले आएंगे हम। तो दोबारा से देख लें, इस 2 और 3 को मैंने इस 1 इक्वेशन में पुट कर दिया, जहाँ पे 2x² + 1 था वहाँ पे y आ गया, 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह हमारे पास 1/y पुट हो गया, = 4 एज इट इज़।
इसे ओपन कर लेते हैं। 3 1 3, y एज इट इज़ -4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी प्लस माइनस एंड डिवीजन एक साथ होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। y ले लिया हमने एलसीएम में, इसके नीचे y नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस y से कैंसिल, 3 एज इट इज़ माइनस, इसके नीचे भी y नहीं है, इसका मतलब है ये वाला y जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एलसीएम लेना तो आपको आता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना। एलसीएम ले लिया, ये जो y है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 0। तो इसका मतलब है हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। और अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूं, 4y को पहले लिखूं, तो दिस शोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आप इसके ऊपर जो मर्जी मेथड आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करने लगी हूँ। y फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है मैंने एज इट इज़ लिख दी, और इसके बाद जो है फैक्टर हमारे पास बनेंगे 3 1 3 और 3 और 1 4, 3y एंड 1y। ठीक है, फैक्टर बना लिए, y हमने कॉमन ले लिया, y -3 -1 कॉमन ले लिया, y -3 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू वैल्यूज y -3 एंड y -1। The value of y first is 3 and the value of y second one is 1। दो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ते होते, जो y की वैल्यूज़ दो हमारे पास आती हैं वो हम दोनों को किस में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास लेट वाला प्रोसीजर होता है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो दोनों को अलग अलग पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन 2, एक साथ कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन 2। ठीक, दोनों को अब हम लेट वाले प्रोसीजर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेट वैल्यू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेपरेट द वेरिएबल, +1 becomes -1, 2x स्क्वायर सेपरेट, 3 - 1 2, 2 and 2 are cancel out, so value of x is ±1। ठीक है, x की हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब हम 1 पुट करते हैं, उसी लेट में हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, द वैल्यू ऑफ y इज 1, +1 becomes -1, 1 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, और जब हम दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड में हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है 0 एंड ±1। ठीक है, क्वेश्चन है वैसे ही सारों में यही करना होता है कि y को लेट करना होता है, उसे सॉल्व करके आपने वापस वैल्यू रिप्लेस करके x के आंसर निकालने होते हैं। बस शुरू का होता है, कहीं पे आपने टेकिंग स्क्वायर लेके वैल्यू को पुट कर देना होता है, और कहीं पे आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो तब हमने पुट करना होता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, आप खुद करेंगे उसे। ठीक है,